क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर इज 452 फाइंड द नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव जो इवन नंबर है ना, उन दोनों का जो स्क्वायर है, ठीक है, उसका सम जो है वो कितना है, 452 है। ठीक है, तो बताइए आखिर वो नंबर्स है क्या। ठीक है, चलो फाइंड कर। देखो छठा नंबर क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर को लेट कर लेंगे। ठीक है, तो भाई लेट कर लो यहाँ पे, तो लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, उसे हमने क्या मान लिया, तो एक्स मान लिया। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर जो है उसे हमने एक्स मान लिया। ठीक है, और एंड सेकेंड जो सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर जो होगा उसे मैं क्या मान लूँगा, तो एक्स प्लस टू मानूंगा। सर यहाँ पे भी जो है इवन नंबर को आपने एक्स प्लस टू मान लिया है, यहाँ पर इसलिए मैं माना हूँ एक्स प्लस टू क्योंकि देखो कि दो इवन नंबर के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है। देखो कि जैसे मान लो तीन क्या है, तो टू है, उसके बाद फोर है। ठीक है, तो देखो अगर मुझे निकालना है कि अगला नंबर आखिर कैसे निकलेगा, तो क्या करना होगा इसमें, तो टू सम करना पड़ेगा, टू हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो आ जाएगा फोर। अगर मान लो इसमें अगला नंबर निकालना होगा तो हमें इवन अगला नंबर इवन क्या है वो निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम टू को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टू प्लस करेंगे तो सिक्स हो जाएगा। अगर मुझे इसमें भी निकालना हो क्या कि अगला नंबर इवन कौन सा होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें टू प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें फाइंड करते हैं। ठीक है, ऑड और इवन का केस जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि देखो उसमें भी हम टू प्लस करते हैं, है ना, और इसमें भी हम टू प्लस करते हैं। क्लियर है, तो इसीलिए जो है एक्स प्लस टू यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, पहला कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर जो है वो एक्स हो गया, और दूसरा जो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है वो क्या हो गया, तो एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इन दोनों का जो स्क्वायर का जो सम है, ठीक है, वो कितना है, तो 452 है। चलो ठीक है, कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का सम जो है ना वो कितना है, तो 452 है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो इसका जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे इसको। ठीक है, तो पहले एक्स हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, मैं सॉरी यहाँ पे देखो टू है ना, सॉरी यहाँ पे टू है ना, यहाँ पे देखो टू है तो यहाँ पर टू हो जाएगा। ठीक है, तो टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो फोर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस टू ए भी होता है तो टू हो जाएगा, और एक यहाँ पे क्या है एक्स है तो एक्स लिख लेंगे, बी के यहाँ पे टू है तो टू लिखिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 452 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और इस फोर को रहने दो वहीं पे। उसके बाद देखो टू टू या फोर इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो फोर एक्स आ जाएगा, प्लस फोर एक्स कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, तो फोर है तो प्लस फोर लिख लेंगे। ठीक है, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 452 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इसको जो है इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे फोर एक्स, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस 448 आ जाएगा। क्लियर है, फोर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 448 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक आ गया, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो हम टू जो है इन सभी में से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखो ये क्या है, सभी जो है वो टू का मल्टीपल है, इसलिए हम टू कॉमन लेंगे। तो टू अगर कॉमन लेंगे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, सॉरी यहाँ पे टू कॉमन चला गया तो यहाँ पर टू एक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर टू टू फोर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, टू टू फोर बचेगा, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और यहाँ का माइनस टू टू फोर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब ये जो देखो टू जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इन सभी के साथ, तो इस टू को मैंने क्या किया, तो इस साइड भेज दिया। ठीक है, तो इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जीरो अपॉइंट टू हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो अपॉइंट टू हो जाएगा, तो देखो जीरो को जैसे कि आप देखना जीरो अपॉइंट टू हो जाएगा। ठीक है, जब इस टू यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो जीरो अपॉइंट टू हो गया। ठीक है, जब जीरो को कोई भी नंबर डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा, तो जीरो ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, तो जीरो हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हमारा क्या आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, जो देखना, पहले इसको क्या करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई, उसमें क्या है, टू टू फोर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे तो। ठीक है, तो टू वन जा टू हो जाएगा, टू वन जा टू हो जाएगा, टू टू जा फोर हो जाएगा, फिर टू से लगाएंगे कितना टाइम है, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा 12। ठीक है, और उसके बाद टू से लगाएंगे तो 28 दूना 56 होता है, और फिर उसके बाद दो से लगाएंगे तो 14 28, फिर दो से लगाएंगे तो 7 दूना 14। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये देखना, तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे काम कर सकते हो कितना, तो देखो टू टू जा फोर, और फोर टू जा कितना होगा, एट हो जाएगा, और एट टू जा कितना होगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, तो 16 इंटू और सेवन टू जा कितना होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा क्या आ जाएगा, तो टू आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 224 आ जाएगा ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर
क्या लिख सकते हैं प्लस 16x और माइनस कर देंगे कितना 14x हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिएगा तो कितना आ जाएगा तो 2x आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 2x आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे तो x बचेगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 16 है तो 16 हो जाएगा, x तो कॉमन निकल चुका है। अब इन दोनों में क्या करेंगे तो -14 कॉमन लेंगे, तो पहले तो माइनस कॉमन ले लिए दोनों से और 14 भी कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ माइनस को ले चुका हूँ कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस हो जाएगा। देखो ये जो है 224 जो है वो किसका मल्टीपल है 16 और 14 का मल्टीपल है, तो 14 तो मैं कॉमन ले चुका हूँ, बचा क्या 16, तो 16 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं तो x माइनस 14 जो होगा हमारा, यहाँ से x का एक वैल्यू निकल जाएगा, दूसरा निकलेगा कहाँ से तो x प्लस 16 से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो देखो तो एक्चुअल में यहाँ पे कर सकते हो क्या, तो यहाँ पे निकाल लो, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा तो x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 14। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या है प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा तो -16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो अब हमें x की जो है हमें निगेटिव वैल्यू आ गया और पॉजिटिव वैल्यू भी आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है वो निगेटिव वैल्यू रख हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे तो क्या लेंगे तो x का जो है पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास जो सुकून, तो आपका जो होगा वो क्या हमने लिया है फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर को क्या माना है x माना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा फर्स्ट जो हमारा नंबर होगा। ठीक है, मैं इतना लंबा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा तो x है, तो x का वैल्यू हम ये ले रहे हैं कितना 14 ले रहे हैं, तो 14 लेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा पहला वैल्यू। फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो होगा वो क्या हो गया तो 14 हो गया। अब सेकेंड जो इवन नंबर होगा वो क्या होगा कंसेक्यूटिव, तो x प्लस 2 लिखा है तो 14 प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू हमने क्या लिया 14, तो यह 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा तो 16, तो पहला आ गया 14 दूसरा आ गया 16। ठीक है, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, तो बोला क्या क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट है किसका तो टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, तो टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना है तो 306 है। ठीक है ना, तो फाइंड द इंटीजर्स, तो बताइए आखिर वो इंटीजर्स होगा क्या। ठीक है, चलो फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें हमें क्या करना है तो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को जो है हमें लीड करना होगा। ठीक है, तो लीड कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, नंबर पॉजिटिव नंबर वी एक्स, हमने क्या किया कि फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव जो पॉजिटिव नंबर था उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, और सेकेंड जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा उसे मैं क्या मान लेता हूँ तो एक्स प्लस 1 मान लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस 1 क्यों मैं माना, जो सुनो कि देखो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि लगातार नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 है तो उसके बाद 2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 ही आएगा, उसके बाद 4 आएगा, तो इस पैटर्न में रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि अगर मान लो कि x का वैल्यू 1 हुआ, ठीक है, तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा तो x प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया तो x प्लस यहाँ पे 1 माना। ठीक है, ये जी के क्लियर हो गया। अब ये हमें इसका करना क्या है दोनों को, तो क्वेश्चन में बोला कि इन दोनों का जो है ना वो प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर है तो 306 के बराबर है, तो x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, प्रोडक्ट कर देंगे कितने के बराबर है 306 के बराबर। ठीक है, अब इसको क्या करो सॉल्व कर लो, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 306 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इस साइड ले आइए तो -306 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे तो 306 को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 306 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, क्या आएगा तो 2 से लगाएंगे कितना टाइम में तो 15, और ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, अब कितना टाइम में लगा सकते हैं बताओ जरा सा, तो अब जो है ये लगेगा कितना 9 से लगेगा, 9 से, तो 9 से अगर लगाएंगे तो कितना आएगा तो बचेगा आपका पास 6, हाँ 9 से लग जाएगा। ठीक है, तो 9 से लगा लेते हैं, 3 से भी लगा सकते हो, 3 से लगा लो पहले, 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 तिया 51 यहाँ से भी काट सकते हैं, 17 तिया 51 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 3 3 17 यहाँ पे, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 3 जा कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 17 हो जाएगा। अब ये आपका 17 बचेगा, देखो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया तो 18 आ गया, और ये अकेला जो है 17 है तो 17 हो गया। अब देखो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 1x आ जाएगा। ठीक है, तो 1x हमें चाहिए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 306 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ से तो एक्स स्क्वायर प्लस बड़ी वैल्यू क्या है तो 18 है, तो 18x हो जाएगा, और माइनस कर देंगे 17x, और -306 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं तो देखो ये एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों यहाँ कॉमन लेंगे ना, सॉरी कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ से एक्स और एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 18 बचेगा, क्योंकि तो एक्स तो बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद जो है ये भी क्या है, तो 18 और 16 का मल्टीपल है ना, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 17 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, तो प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 17 तो कॉमन ले चुका हूँ, बचा क्या, 18 बचा, तो 18 आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से ये कर सकते हैं, एक्स माइनस 17 हो जाएगा और एक्स प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं क्या, तो एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया क्लियर। अब क्या कर सकते हैं हम, जो बताओ, तो यहाँ से देखो एक्स को यहीं पर आने देते हैं, ठीक है, इसको इधर भी देंगे, क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 17 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 18 होगा। अब ध्यान से सुनना, माइनस 18 यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, जो सुनना, अगर माइनस 18 इसलिए नहीं हो सकता कि अगर यहाँ पे रखोगे माइनस 18 का वैल्यू, ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे क्या, माइनस 18, तो माइनस अगर 18 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 17 हो जाएगा, और माइनस 17 इंटू हमें कितना करना पड़ेगा, तो माइनस 18 करना पड़ेगा, तो प्लस में आ जाएगा। तो लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें जो है पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो पहला जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो एक्स है, तो एक्स का हम क्या ले रहे हैं, तो एक्स जो ले रहे हैं वो 17 ले रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर जो होगा आपका वो 17 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्स प्लस 1 है ना, तो इसलिए लिख सकते हैं क्या, 17 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर जो 18 हो जाएगा और फर्स्ट नंबर 17 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू नेचुरल नंबर डिफर बाई 3, ठीक है। तो दो नेचुरल नंबर का जो डिफर है ना वो कितना है, तो 3 से, ठीक है। एंड दियर प्रोडक्ट, मतलब कि दो नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो कितना होगा, तो 504 होगा, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, तो बताइए आखिर वो नंबर होगा क्या, ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि दो नेचुरल नंबर है, ठीक है, और दोनों नेचुरल नंबर का जो डिफर है वो कितना है, 3 है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट जो है, फर्स्ट लेट फर्स्ट नंबर को हमने क्या किया, तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और सेकेंड नंबर जो होगा, सेकेंड नंबर जो होता है उसे मैं क्या मानूंगा, तो एक्स माइनस 3 मानूंगा, क्योंकि इसलिए मैं मानूंगा कह रहा है कि सेकेंड नंबर में क्या है ना, कि दो नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, तो 3 का डिफरेंस है ना, मतलब डिफर है, मतलब कह सकते हैं कि नंबर से डिफर है। तो पहला नंबर अगर एक्स मानेंगे तो दूसरा क्या मानेंगे, तो एक्स माइनस 3 मानेंगे, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि इन दोनों को क्या करना है, तो प्रोडक्ट करना है, तो एक्स इंटू क्या करना होगा, एक्स माइनस 3 करना होगा, ठीक है। तब कितना हो जाता है, प्रोडक्ट इसका कितना हो जाता है, तो 504 हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 504 हो जाएगा। इसको अरेंज कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 504 हो जाएगा, ठीक है। और 504 को किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो देखना है यहाँ पे, तो 504 हो जाएगा, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से जाएगा कितना, तो 2 2 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे कितना जाएगा, 4 माइनस में 2 से, सॉरी यहाँ 2 से लगा लो, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, हाँ, ठीक है। फिर लगाएंगे कितना टाइम में, तो 3 टाइम लगाते हैं 21 हो जाएगा, और अगेन कितना टाइम, 3 टाइम लगाएंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ से कर सकते हो क्या, तो 2 दूना 4, 4 दूना, हाँ सॉरी 4 दूना क्या हो जाएगा 8, और 8 दिया 24, तो यहाँ से कर लो 24 इंटू अगर 21 कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 मिल जाएगा। तो 3 हमें चाहिए क्या, 3x चाहिए। अब इन दोनों का मल्टीपल भी क्या होगा, तो इसी के बराबर होगा। तो यहाँ से कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर, और बड़ी वैल्यू क्या है, तो 24 है, तो 24 को इसको माइनस में लेना होगा, ठीक है। तो 24x और इसको प्लस में ले लेते हैं 21 को, एक्स को, ठीक है, और माइनस 504 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो है था उसको इधर ले आए थे, माइनस में आ गया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे दोनों में से, तो एक्स कॉमन ले लो भाई, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 24 केवल बचेगा। अब देखो इन दोनों में से क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, तो प्लस कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो प्लस कॉमन लेंगे, और उसके बाद इन दोनों में से क्या करेंगे, तो 21 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 24 इंटू 21 है ना, तो दोनों का मल्टीपल ये होता है, 21 कॉमन ले चुका हूँ तो क्या बचेगा, 24 केवल बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो एक्स प्लस, ठीक है, ये 21 है तो 21 हो जाएगा हमारा, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तो एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, और दूसरा क्या है, एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0 है ना।
तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि एक्स इक्वल टू क्या आएगा, इसको जो है इधर ले आएंगे माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो -21 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में कितना आएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हो क्या कि अब देखो यहाँ पे ध्यान सुनना कि एक्स की वैल्यू जो है ना हमें क्या करना है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 24 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम माइनस इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस तो हो नहीं सकता, इसीलिए जो है वैल्यू हम क्या लेंगे, तो 24 लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारा क्या है एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितना होगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर क्या माने हैं, तो सेकेंड नंबर यहाँ क्या हो जाएगा x - 3 माने हैं। तो सेकेंड नंबर जो है एक्स की वैल्यू क्या है 24, तो 24 लिखेंगे, -3 है तो -3 कर लेंगे, 24 - 3 करेंगे कितना आएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड नंबर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज 648। कह रहा है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा, ठीक है, और 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर में क्या करेंगे, तो 3 जो है मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और करने के बाद जो है दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाएगा, तो 648 आ जाएगा। तो बताइए आखिर वो 2 नंबर है क्या, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव 2 नंबर है क्या। चलो इसको फाइंड कर, देखो हम क्या करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में, तो लेट कर लेंगे कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो लेट कर लो, फर्स्ट लेट फर्स्ट, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर को एक्स मान लिया, ठीक है, और सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर को जो है हमने क्या मान लिया, तो x+1 मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना वो उसमें जो है वो 3 का मल्टीपल, ठीक है। तो हम क्या करना होगा, इसमें जो है हमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3x, और इसमें भी हमें क्या करना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो आपका दिया गया है कितना, तो 648 दिया गया है। तो प्रोडक्ट कर देते हैं, 3x इंटू कितना हो जाएगा, 3 × x+1, ठीक है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 648 हो जाएगा, ठीक है। कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, तो 3x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 जो है अंदर भेज दो तो क्या आ जाएगा 3x+3 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 648 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो इसको आप ब्रैकेट में कर लो, 3x इंटू 3x कितना हो जाएगा, तो 9x² हो जाएगा, 3x इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे तो 9x आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 648 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसको इस साइड ले आएंगे, तो 9x² प्लस 9x, इसको इस साइड लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा 648 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, तो 9 यहाँ पे देखो कॉमन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है 9 कॉमन, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस x, और यहाँ माइनस है तो माइनस, देखो 9 7 63 हो जाएगा, और 9 2 18, ठीक है। तो 72 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो ये देखो 9 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में तो 0 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जब भी ऊपर 0 रहता है तो नीचे कोई भी वैल्यू रहे, ठीक है, तो उसको जब 0 डिवाइड कर, कोई भी वैल्यू से 0 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ऑलवेज जो है वो 0 ही आएगा, मतलब हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो x² प्लस x -72 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। तो अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखना, इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो x² प्लस x -72 हो जाएगा, ठीक है, -72 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 72 को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 72 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 × 72 तो जानते ही होगे, तो 9 और 9, 9 × 72 होता है, डायरेक्टली जानते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, तो x² हो जाएगा, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा, और -8x, और माइनस यहाँ पे 72 है तो -72 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x यहाँ पे बचेगा, और प्लस 9 हो जाएगा, x कॉमन निकल के बाहर, यहाँ से क्या आएगा माइनस आ जाएगा, पहले कॉमन, उसके बाद 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x -8 और x + 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं x -8 इज इक्वल टू 0 और x + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो +8 हो जाएगा, x का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। और इसको जो है इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू जो होगा -9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखना कि यहाँ पे क्या है
कि एक्स इक्वल टू -9 ले नहीं सकते, क्योंकि अगर -9 लिए तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, ये पूरा टर्म ही निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पे देखो क्या है कि ये निगेटिव में आ जाएगा कि नहीं, ये निगेटिव में क्लियर है यहाँ पे, और ये भी क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, मतलब ये टर्म निगेटिव में आ जाएगा और ये भी टर्म निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है। तो लेकिन निगेटिव में तो नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों जो होना चाहिए वो पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए जो है इसको हम नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो -9 हम नहीं लेंगे, तो ये हम क्या लेंगे, तो एक्स इक्वल टू 8 लेंगे, मतलब पॉजिटिव में। अगर हम पॉजिटिव में लेंगे इसका तो क्या आएगा, तो देखो हमारा फर्स्ट जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है वो क्या है, 3x है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, 3 इंटू एक्स है, तो एक्स का वैल्यू क्या है, तो 8 है हमारा है, तो 8 हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है ना, 3 लिख दिए, एक्स का वैल्यू में क्या है, तो 8 है, तो 8 लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो उसी तरीके से सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो सेकेंड नंबर 3 है, तो 3 लिखेंगे, और यहाँ एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हमने क्या लिखा है, तो 8 लिया है, तो 8 लिख लेंगे, +1 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एज इट इज हमने यहाँ पे लिख लिया सेम। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो देखो ये दोनों को क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू, ये दोनों को ऐड करें तो 9 हो जाएगा, तो इंटू 9 कर लेंगे। ठीक है, और ये दोनों कितना होगा, तो 9 27, तो ये आपका 27 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप ये 9 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 483। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। अब कह रहा है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर जो होगा उसका जो प्रोडक्ट है ना वो कितना है, तो 483 है। तो बताइए आखिर वो कॉन्सिक्यूटिव 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होगा। ठीक है, हमें ये पूछा आज। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, तो लेट कर लोगे। ठीक है, तो ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को जो है लेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, और नंबर ऑड, सॉरी यहाँ पे ऑड लिखना है, ऑड नंबर जो होगा उससे मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर जो है हमने एक्स मान लिया। ठीक है, और एंड सेकेंड जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर जो होगा वो क्या होगा, x+2 होगा। ठीक है, अब बोला है कि इन दोनों जो दिया गया है ना, इन दोनों का जो है वो क्या किया गया है, तो प्रोडक्ट किया गया है। ठीक है ना, तो इन दोनों का जो है प्रोडक्ट किया गया है, तो कर दो भाई, तो ये एक्स और क्या आ जाएगा, तो ये x+2 हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इंटू कर देंगे। ठीक है, वो कितने के बराबर है, तो आपका 483 है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, तो इसको जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू 2 क्या होगा, तो प्लस के यहाँ साइन है तो प्लस देंगे, उसके बाद 2x हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 483 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर लाओ तो माइनस में आ जाएगा, 483 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब देखो इसको क्या करना होगा, तो फैक्टराइजेशन करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भाई, तो 483। ठीक है, पहले इसको क्या करो, तो 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ओड है, तो क्या करें, 3 से लगेगा, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 वन जा 3 हो जाएगा, और 6 18 हो जाएगा, और 3 वन जा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कितने टाइम में लगा दें, तो 7 से लगेगा, क्योंकि 3 से लगेगा तो 3 से लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओड आ रहा था, कोई ओड ही नंबर से लगेगा। ठीक है, 3 से लगेगा 15 हो जाएगा, 11 नहीं बचेगा, फिर उसके बाद 15 तो नहीं, 15 से नहीं होगा, 5 से नहीं कटेगा, उसके बाद 7 से कट जाएगा, हाँ 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 एकम 7। ठीक है, बचेगा 2 7 21, तो यहाँ से कर सकते हैं, अब तो नहीं कटेगा क्योंकि 23 जो है वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आने के बाद जो है कोई भी नंबर नहीं कटता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कर सकते हैं क्या, तो 3 7 कितना होगा, 21 हो जाएगा, और इंटू करेंगे 23, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 483 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 21x और माइनस 483 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लिए। ठीक है, बचेगा यहाँ पे क्या, x प्लस, तो प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, 23 बचेगा। ठीक है, और इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, तो माइनस, उसके बाद 21 है, यहाँ पे भी क्या है, 21 इंटू 23 का मल्टीपल ये है, तो हम यहाँ 21 कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, तो x बचेगा, और यहाँ माइनस कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा। ठीक है, और ये क्या है, तो 2 का मल्टीपल है ना, 21 और 23 का मल्टीपल है, 21 कॉमन ले चुका हूँ, बचेगा क्या, 23, तो 23 लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस 21 और एक्स प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 23 होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स प्लस 23 है, यहाँ भी देखो एक्स प्लस 23, तीन दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 23 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक्स माइनस 21 है तो एक्स माइनस 21 कर लेंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 23 है। अब यहाँ से कर सकते हैं, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 21। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 21 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। ऑड इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो पॉजिटिव ये वैल्यू है नहीं है, तो ये आपका नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, तो ये वैल्यू होगा, तो इसको हम लेके चलेंगे। तो देखो यहाँ से क्या नज़र आ रहा है कि फर्स्ट जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स है, तो एक्स का वैल्यू हम क्या लेंगे, तो ये लेंगे, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड ऑड नंबर जो होगा, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं एक्स प्लस टू है, तो एक्स प्लस एक्स क्या है 21 है ना, तो 21 लेंगे, उसके बाद प्लस टू कर देंगे, तो प्लस टू करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला आ गया 21, दूसरा आ गया 23। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये कह सकते हैं कि पहला जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर जो होगा वो 21 होगा, और सेकेंड जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो 23 होगा, ठीक है। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है।